हेलो एवरीवन, दिस इज दीपेश, योर एससी कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में दो बैकलिंक मैं आपके लेकर आई हूँ जो कंप्लीटली डू फॉलो बैकलिंक्स हैं और एक बिजनेस लिस्टिंग है और एक वेब 2.0 है। यानी कि जो दो बैकलिंक आपको मिलने वाले हैं उसमें दो तरह की प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो। वेब 2.0 जनरली ब्लॉगिंग के लिए होता है, बिजनेस लिस्ट में आप अपने बिजनेस का प्रोफाइल लिस्ट कर सकते हो। अब हम क्विकली इस वेबसाइट के बैकअप और करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वेबसाइट जो बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है उसका डोमेन अथॉरिटी 52 है, पेज अथॉरिटी 55 है एंड एससी स्पैम स्कोर आप देख ही रहे हैं, बहुत ओनली 1%। डोमेन एज 12 ईयर्स का है, तो ट्रस्टेबल वेबसाइट है, ओल्ड एज वेबसाइट है और 50 प्लस डोमेन अथॉरिटी का आपको बैकलिंक मिलने वाला है। आरएफ स्कोर मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। सेकेंड वेबसाइट है दिस। यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी इस वेबसाइट का 88 है, यानी 80 प्लस का आपको डोमेन अथॉरिटी मिलने वाला है। पेज अथॉरिटी इज 66। डोमेन एज तो काफी ओल्ड है, यहाँ पर तो बहुत ही ट्रस्टेबल वेबसाइट है। 24 साल से ये डोमेन एक्टिव है। स्पैम स्कोर भी यहाँ पे बहुत कम है, तो हाईली ट्रस्टेबल वेबसाइट है जिसे आप कंसिडर कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले इस वेबसाइट का शो कर देती हूँ। गोइंग फॉरवर्ड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट गोइंग फॉरवर्ड आपको बैकलिंक से रिलेटेड और भी रिसोर्सेज की नोटिफिकेशन मिलती रहे, प्लस एसईओ से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो भी टाइमली आपको रिसीव होता रहे। फर्स्ट वेबसाइट है आपकी zungu.com। यहाँ आप इस वेबसाइट पर एंटर करेंगे। एंटर करते ही ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन किया हुआ है। जो बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इट विल हेल्प यू टू ड्राइव मोर ट्रैफिक, जनरेट लीड्स, बूस्ट एसईओ, एंगेज यूजर्स एंड कन्वर्ट सेल्स एफर्टलेसली। तो 50 प्लस का डोमेन एंड 12 इयर्स की डोमेन एज। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पर आना है। ये कुछ यहाँ पे आपको सिमिलर कुछ कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, लिस्टिंग, पेज, प्रोफाइल, बिजनेस कार्ड। जनरली ये प्रोफाइल्स प्रीमियम है और कुछ प्रोफाइल पेड है, यानी कि आपसे पेमेंट ली जाएगी। तो यहाँ पर जो फॉर श्योर है वो लिस्टिंग वाला है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैकलिंक मिल सकता है। तो आप आइए क्रिएट नाउ बटन पर। ये देखिए, क्योंकि ये प्रीमियम है, कुछ यहाँ पे आपको पेड भी दिया हुआ है। आप चाहे तो इन्हें भी परचेज करके इस तरह के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं जो इन्होंने क्लिक्स में डाले हुए हैं, राइट क्लिक्स में डाले हुए हैं। और अगर आप फ्री वर्जन लेते हैं तो जो क्रॉस मार्किंग वाले सेक्शन है वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। बट अगर हम सिर्फ बैकलिंक पे स्ट्रिक्ट हैं तो बैकलिंक आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलने वाला है। तो फ्री वाले वर्जन पे जाइए, स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे जाकर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। क्योंकि मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है तो मैं इसको सिंपली लॉग इन कर देती हूँ। साइन अप करने के बाद आपसे कुछ वेरिफिकेशन भी पूछेगा, आप ईमेल के थ्रू उसको वेरीफाई जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, इस तरह का इंटरफेस आपका शो होगा। मेरी प्रोफाइल, मेरे वेबसाइट की प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड थी, तो इसीलिए यहाँ पे सारे फॉर्म फिलअप हैं। बट वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ आपको कहाँ पे क्या सेक्शन फिल करना है और कैसे फिल करना है। इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये डिटेलिंग जो आ रही है वो इसी फॉर्म से आ रही है। तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन करना है। आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है। कैटेगरी में आप लेट्स से आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो यहाँ पर ई कॉमर्स क्लोथिंग से रिलेटेड है, फैशन कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, किसी भी जनरल स्टोर से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं और प्रॉपर हेडलाइन दे सकते हैं। अकाउंट टाइप आप जो भी ई कॉमर्स है, स्टार्टअप है और लोकल बिजनेस है, ब्रांड है, प्रोडक्ट्स है या कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ वगैरह है, आप यहाँ उसके अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया शॉर्ट इंट्रो। शॉर्ट इंट्रो में ध्यान रखिए, मैं आपको एक बार ये कट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपसे 160 कैरेक्टर का ही मांगा गया है, तो मेक श्योर आप अंडर 160 कैरेक्टर ही शो कीजिए, क्योंकि जो ये सेक्शन है ये एज मेटा टैग यूज हो रहा है। जब भी ये बैकलिंक इंडेक्स हो जाएगा तो ये गूगल सर्च इंजन पे शो होगा और ये एरिया मेटा टैग वाले सेक्शन में दिखाया जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में।
तो मेक श्योर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लीजिए और उसमें अपना टारगेटेड कीवर्ड ज़रूर मेंशन कीजिए, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डालिए अपने बिजनेस, अपने वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, क्या सर्विसेज हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, प्रोडक्ट के नेम आप मेंशन कर सकते हैं, टारगेटेड कीवर्ड को आप मेंशन कीजिए जिस तरह मैंने मेंशन किया हुआ है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी। पूरी डिटेलिंग मैंने अपनी वेबसाइट की दी हुई है। लोकेशन आप मेंशन कर दीजिए, जो भी आपका टारगेटेड कंट्री है आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, जो भी आपकी टारगेटेड लोकेशन है आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक दे दीजिए, ब्लॉग का यूआरएल पूछा गया है, ब्लॉग भी आप जरूर यहाँ पे मेंशन कीजिए, ताकि बैकलिंक जो बैकलिंक आपकी वेबसाइट को मिल रहा है वो बैकलिंक आपके ब्लॉग यूआरएल पर भी चला जाएगा, जिससे आपका ब्लॉग का वेटेज और इंक्रीज होगा। टैग्स, कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिए हैं मेरे वेबसाइट से रिलेटेड, वो आप मेंशन कर दीजिए। कुछ डिटेलिंग आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद ये आपसे बोला गया है योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। आप जैसे ही ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ से जनरली ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये मुझसे पेमेंट के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी है। आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही आपको स्किप का बटन दिख जाएगा। आप ये इस प्रोसेस को, इस परचेज प्रोसेस को स्किप कर दीजिए। आपका प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। यहाँ पर हम इसका बैकलिंक थोड़ी देर में रिव्यू करेंगे। मेक श्योर मैं आपको थोड़ा सा क्विकली ये वाला भी अपडेट दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर सकते हो, आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी मेंशन कर सकते हो। तो जब ये सारी चीजें फिलअप हो जाएंगी, आप यहाँ साइड में देखिए ऑन द राइट सेक्शन, यहाँ पर मेरे बिजनेस का एक प्रीव्यू शो हो रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने फिल की है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला था, वो मुझे एज अ हेडलाइन यहाँ पर शो हो रहा है। टैगिंग मेंशन हो रही है, वेबसाइट, ब्लॉग और जो मैंने सोशल आइकन्स डाले थे, सोशल प्रोफाइल्स मैंने जो अपडेट की थी वो भी शो हो रही हैं। एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी डिसेंट एंड नाइस। अब हम इसका क्विकली जो इसका बैकलिंक है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर लोगो वगैरह भी मेंशन कर दीजिएगा अपनी प्रोफाइल का। तो इसका जो बैकलिंक है वो सिंपली यहाँ पर शो हो रहा है। ये बैकलिंक है आपका प्रोफाइल यूआरएल, ये आपका बैकलिंक अप्रूव्ड यूआरएल है। आप इसको कॉपी करना है, कॉपी करके लिंक इज कॉपीड। ओके, आपका जो लिंक है वो कॉपी हो गया है। क्रॉस चेक इफ बैकलिंक इज वर्किंग और नॉट। तो आप इनकॉग्निटो विंडो पर आ जाइए और यहाँ पेस्ट द यूआरएल। ये आपको इस तरीके से शो हो रहा है, यानी कि जो मेरा बिजनेस है वो इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन हो गया है और प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। इसका मतलब ये बैकलिंक वर्किंग है। अब मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ कि मुझे इस वेबसाइट से डू फॉलो मिला है। राइट क्लिक इंस्पेक्ट किया और इसमें यहाँ पर मुझे यहाँ कोडिंग दिखाई दे रही है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे किसी भी तरह का नो फॉलो मेंशन नहीं है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप 50 प्लस डोमेन अथॉरिटी एंड डोमेन रेटिंग 75 है जिसका, उससे आप बैकलिंक डू फॉलो बैकलिंक ले सकते हैं। आई होप इस वेबसाइट पे बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है वो आपको समझ में आ गया है और आप अपनी वेबसाइट के लिए इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई एरर फेस कर रहे हैं, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताएं। अब हम सेकेंड वेबसाइट की तरफ मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं। सेकेंड वेबसाइट है वेब 2.0। लेट मी जस्ट क्विकली अपडेट द यूआरएल फर्स्ट। दिस, ठीक है, मैंने इसका सेव कर लिया है। मेक श्योर आप भी जरूर डेटा मेंटेन करके रखिए। जो भी बैकलिंक आपको मिल रहे हैं तो गोइंग फॉरवर्ड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम सेकंड वेबसाइट पर जाते हैं। ये आपकी सेकंड वेबसाइट है जिसका DR मैंने आपको 91 बताया है, डोमेन अथॉरिटी है 88 एंड पेज अथॉरिटी 66। तो हम जल्दी से, तो आप वेबसाइट पर जब लैंड करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप जनरली इसको साइन अप कर दीजिए। नॉर्मल साइन अप है, नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। वेरिफिकेशन आपसे पूछेगा, आप इसको वेरीफाई, इस तरह का वेरिफिकेशन ईमेल आपके पास आएगा, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा।
तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। आपको यहाँ पर सिंपली क्रिएट करना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट न्यू साइट। देखिए, आप इस वेबसाइट को केयरफुली देखिएगा, केयरफुली समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जनरली जो वेब 2.0 की वेबसाइट्स होती हैं वो उसमें आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं और टेम्पलेट के थ्रू ही आपको कोई बैकलिंक मिल सकता है। आप यहाँ पर, आपका ऑनलाइन स्टोर है, आपका बिजनेस है, कोई लैंडिंग पेज है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं जो प्रेफर करती हूँ वो ब्लॉग प्रेफर करती हूँ, जिसमें आपके ब्लॉगिंग को भी रेलेवेंसी मिलेगी। आपने जो कीवर्ड टारगेट किए अपने ब्लॉग्स में वो भी, उसको भी एक पॉजिटिव रेलेवेंसी मिलेगी, एक पॉजिटिव मार्किंग मिलेगी फ्रॉम गूगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप यहाँ पर ब्लॉग के टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लीजिए। मेक श्योर आपका ब्लॉग ऑलरेडी रेडी हो, ताकि आप उसको इजीली यूज कर सकें। तो लेट्स से हम इसमें से कोई भी टेम्पलेट यूज कर लेते हैं। ये ब्लॉग्स के टेम्पलेट हैं और मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ स्टार्ट एडिटिंग। देखिए, आप कोई भी सेक्शन चूज करेंगे, आप उसके अंदर कुछ भी इसमें एडिट अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे थोड़ा सा तो डिजाइनिंग का, यहाँ पे थोड़ा सा तो एडिटिंग आपको करनी पड़ेगी, बट मैं आपको कॉमन कॉमन दिखा देती हूँ सो दैट आपकी प्रोफाइल डिसेंट एंड नाइस लगे, आपको किसी तरह की ज्यादा वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ना करना पड़े जस्ट टू गेट द बैकलिंक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ, क्योंकि ये प्रोफाइल मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपने वेबसाइट का लोगो मेंशन कर सकते हैं और सिंपली से सेव कर देंगे, आपका यहाँ पे लोगो मेंशन हो जाएगा। तो मैं आपको क्विकली टेक्स्ट वाइज करके दिखा देती हूँ। इमेजेस आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का भी आपको प्रोफाइल चाहिए वो आप किसी भी तरह से एडिट और कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको टेक्स्ट वाइज कुछ यहाँ पर चेंजेस करके दिखा देती हूँ। टेक्स्ट वाइज मैंने इस तरह से चेंजेस कर लिए हैं, कंसल्टेंट लाइक दिस। इतना एरिया मेरा एडिट हो गया है। लेट्स लेट्स एडिट दिस सेक्शन। आप इमेज बाद में डाल दीजिएगा या फिर जिस तरह मैं क्रिएट कर रही हूँ आप उसी तरह क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको कोई इमेजेस शो करनी है तो आप यहाँ पर अपनी इमेजेस रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इसे फिलहाल के लिए कट कर देती हूँ। ठीक है, इन सेक्शंस को वर्ड्स पिक्चर्स ये मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इन्हें कट कर देती हूँ और ये यहाँ से इनविजिबल हो जाएंगे। इनको मैं डिलीट कर रही हूँ। पिंग मी राइट। अब मेरे पास सिर्फ होम सेक्शन है और अब मुझे इस वेबसाइट पर पोस्ट डालना है। देखिए, यहाँ पर ब्लॉग का सेक्शन आ गया। कुछ डमी ब्लॉग्स ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। आप मैनेज, यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज ब्लॉग पोस्ट। आप यहाँ पर आएंगे और अपना एक ब्लॉग पोस्ट करेंगे। तो देखिए कितना बेटर और कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस इन्होंने दिया है। आपको इजीली पता चल रहा है कि यहाँ टाइटल देना है, यहाँ कैटेगरीज देनी है, यहाँ पर आप सब टाइटल भी दे सकते हैं और यहाँ पर अपना इंटायर आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा आर्टिकल है जो मैंने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है और इसको मैं यहाँ टाइटल में मेंशन कर देती हूँ। सी, आप यहाँ पर कुछ कलर्स भी मेंशन कर सकते हैं। अगर हाईलाइट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हो आप कर सकते हैं। आप इसी टाइटल पर भी इंटरनल लिंकिंग दे सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड आप यहाँ पर पूरा आर्टिकल मेंशन कर दीजिए। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जनरली कॉपी पेस्ट करते टाइम बिगड़ जाती है, आप फॉर्मेटिंग का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि फॉर्मेटिंग से ही थोड़ा आर्टिकल बेटर, आर्टिकल का लुकआउट थोड़ा बेटर आता है। दिस इज हाउ आई पोस्टेड माई ब्लॉग। यहाँ पर आप कैटेगरी मेंशन कर सकते हो किस कैटेगरी का आपका ब्लॉग है। मेरा जो ये आर्टिकल है ये एसईओ से रिलेटेड है तो मैं एसईओ सर्विसेज यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ एज कैटेगरी। तो ये मेरा यहाँ पर कैटेगरी भी मेंशन हो गया है। यहाँ पर आप H2 में कंसिडर कर लीजिए, जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है। आप अपने सब टॉपिक को H2 में ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, इससे आपका जो ब्लॉग है वो और ऑप्टिमाइज हो जाता है।
कोई सब टॉपिक या कोई भी सब टॉपिक आपको ऐसी शो होती है जिसको आप H3 में भी कंसिडर कर सकते हैं, तो आप वो ज़रूर फॉलो कीजिए। आपकी वेबसाइट, आपके कंटेंट को और अच्छी रेलेवेंसी मिलेगी इससे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना आर्टिकल एक तरह से ऑप्टिमाइज कर दिया है, H2 की टैगिंग दे दी है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मैंने अपने कीवर्ड्स को भी हाईलाइट किया हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड अ लिंक टू गेट द बैकलिंक। टारगेटेड कीवर्ड है मेरा एसईओ सर्विसेज या फिर प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट। इसके ऊपर मैं अपना टारगेटेड लिंक मेंशन कर दूंगी। जैसे ही मैं ये एरिया सिलेक्ट करती हूँ, मुझे एक पॉपअप शो होता है जिसके अंदर मैं एडिट अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। यहाँ पर ये आइकन आप देख रहे हो, यहाँ से आप लिंक ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक ऐड किया। ओपन इन न्यू टैब आप जरूर मेंशन कीजिए, इससे आपका लिंक दूसरे टैब पर शो होगा, सेम टैब पर शो नहीं होगा। और जिस टैब पर आपने आर्टिकल अपडेट किया था उसकी भी रेलेवेंसी एज इट इज बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट आर्टिकल पोस्ट हो गया है। आपको कोई इमेजेस देनी है, आप बैकग्राउंड से यहाँ पर इमेजेस अपलोड करके दे सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपका ब्लॉग अपडेट हो गया है और अब हम इसे पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश के लिए आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा है पब्लिश, आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और पब्लिश नाउ। सो सी, विद इन जस्ट 2 सेकेंड आपका जो लिंक है जिस पे आपने ब्लॉग पोस्ट किया था वो पब्लिश हो गया है और उसने आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल शो हो रही है, एक प्रॉपर आर्टिकल शो हो रहा है। अब हम इसको इनकॉग्निटो विंडो पे हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग है भी या नहीं। तो लिंक प्रॉपर वर्किंग है, कोई इशू नहीं आ रहा है किसी तरह का, ये इनविजिबल नहीं है। अब हम इसका बैकलिंक चेक कर लेते हैं, डू फॉलो किया है या नहीं। यहाँ पर हमने बैकलिंक दिया था प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट वाले कीवर्ड के ऊपर। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और ये कोडिंग यहाँ पर शो हो रही है। आप कोडिंग को ध्यान से देखिए, यहाँ पर नो फॉलो टैगिंग कहीं भी मेंशन नहीं है। तो मुझे इस वेबसाइट से, जो कि वेब 2.0 वेबसाइट है, डोमेन अथॉरिटी 88 है, डोमेन रेटिंग 90 प्लस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ से आपको डू फॉलो बैकलिंक मिल चुका है। दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।